धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 9,841 करोड़, ग्रामीण कार्य के लिए 4,776 करोड़, पंचायती राज के लिए 2,144 करोड़ और वन पर्यावरण विभाग के लिए 1,381 करोड़ की मांग रखी है। सरकार ने कल्याण और शिक्षा के बाद 11% राशि को ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज के लिए प्रावधान किया है। इस राशि को सरकार अगर खर्च कर पाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अध्यक्ष महोदय, लेकिन विगत वर्ष 13,657 करोड़ की राशि ली गई थी, परंतु खर्च मात्र लगभग 10,176 करोड़ की राशि को खर्च कर पाए थे। यानी कि 3,481 करोड़ की राशि का खर्च नहीं हो पाना दुर्भाग्य अध्यक्ष महोदय। जबकि ये ग्रामीण व्यवस्था की बात है, पंचायती राज की व्यवस्था है। ग्रामीण यानी गांव, और गांव तभी सशक्त होंगे जब उनका जो हिस्से की राशि है वह 100% खर्च हो पाए। बीते वर्ष देश की प्रति व्यक्ति आय 2,28,000 रुपए थी अध्यक्ष महोदय। गोवा में सर्वाधिक 4,61,000 रुपए, वहीं हमारे झारखंड में मात्र 68,612 रुपए थी, जो कि चिंताजनक है। अध्यक्ष महोदय, भारत की आत्मा गांव बस्ती है। ग्रामीण विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय एक अच्छा पैमाना है। जब झारखंड राज्य को अलग किया गया था उस समय हम लोग प्रति व्यक्ति आय में 26वें स्थान पर थे, और बड़ी दुर्भाग्य का बात है आज भी हम लोग 26वें स्थान पर बरकरार है अध्यक्ष महोदय। अबुआ आवास योजना के तहत 6,01,135 निर्माण को स्वीकृति दी गई है। इसके लिए सराहनीय पहल है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा अब तक 19,685 कार्य ही पूर्ण दिखाए गए हैं। अगर इसी गति से अगर काम होगा अध्यक्ष महोदय तो हमें लगता है 25 साल का समय लगेगा, जो कि एक चिंताजनक विषय है। अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि गांवों को सशक्त किया जा सके, ग्रामीणों को सशक्त किया जा सके। लेकिन आज अगर बात करें झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था की बात करें अध्यक्ष महोदय, तो ये व्यवस्था कहीं ना कहीं जो हमारे जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं उन्हें उचित अधिकार नहीं दे पाई है। संविधान की धारा 243 के प्रावधान के अनुसार 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों का अधिकार पंचायतों को देना है, लेकिन झारखंड में इन 29 विषयों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जनप्रतिनिधियों के अधिकार से बहुत दूर रखा गया है। हमारा राज्य संविधान से ऊपर नहीं अध्यक्ष महोदय। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जो संविधान अनुसूची 11 में 29 विषय पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान किए गए हैं उन्हें पंचायत को मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, वन, क्योंकि झारखंड यानी वन एक महत्वपूर्ण अंग है हमारा, और आज अगर बात करें तो 29.81% वन भूमि है, जिसमें शायद अभी हाल में 2% का इजाफा हुआ है। लेकिन अगर घने वन की बात करें, घना जंगल, उसकी प्रतिशत मात्र 3.5 है, जो कि चिंताजनक है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, WHO का रिपोर्ट है कि झारखंड में प्रदूषण को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, और अगर प्रदूषण की बात करें तो धनबाद जिला सबसे आगे है। मैं मंत्री महोदया विदुषी मंत्री हैं, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि धनबाद, जो कि आपको अर्थव्यवस्था के झारखंड राज्य के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है, और वह जिला आज कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद अवस्था में, इस विषय पर ध्यान दिया जाए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अगर जलवायु परिवर्तन की बात कहें तो बड़ा चिंताजनक विषय है। ये कहानी जादू घोड़ा की है, यह हमें लगता है अब वह धीरे धीरे विश्व स्तरीय मामला बनने जा रहा है। इसलिए इस मामले को जरा गंभीरता पूर्वक लेने की आवश्यकता है। चूंकि हमारी बड़ी बहन मंत्री महोदया इस विभाग की मंत्री हैं, वो एक स्त्री हैं, शायद भली भांति पीड़ा को समझेंगी। एक सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि जादू घोड़ा के लगभग 1 दर्जन गांवों का सर्वे किया गया है। वो सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि 47% महिलाएं मां बनने की क्रिया की इच्छा जागृत नहीं कर पाती, यानी मां बनने की जो क्रिया है उस इच्छा को जागृत नहीं कर पाती है। वो रिपोर्ट कहती है 47%। 30% जो महिलाएं हैं अध्यक्ष महोदय, उनमें गर्भपात हो जाता है। कारण क्या है ये सबको मालूम है, यूरेनियम का खनन और उसके रेडिएशन से जो प्रभाव पड़ता है, कहीं ना कहीं जादू घोड़ा के जो जीवन है उसे अस्त व्यस्त करके रखा गया अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, ये थोड़ा सा अब शर्म कीजिए या हंसिए या अपने दुर्भाग्य को कोसिए, एक बड़ा विचित्र विषय सामने आता है अध्यक्ष महोदय। जादू घोड़ा की यूरेनियम खानों से निकाला जाने वाला प्रारंभिक ईंधन, जिसे येलो केक भी कहा जाता है, परिशोधन के लिए हैदराबाद स्थित ईंधन प्रक्रिया केंद्र भेजा जाता है,
जहां यूरेनियम की छड़ें बनने के बाद शेष रेडियो एक्टिव कचरे को पुनः 1500 किलोमीटर दूर लाकर जादूगोड़ा के गांव में बिखेर दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, ये तो वही हुआ ना कि आप रांची से जाकर धनबाद में केला खरीदें, केला को लाकर रांची में खाएं और फिर छिलका आप धनबाद को सौंप दिए। कारण क्या है? ये बहुत गंभीर विषय है। अगर इन विषयों पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे और उन विषयों का समाधान नहीं करेंगे अध्यक्ष महोदय, तो हमारे हिसाब से बहुत ही दुर्भाग्य का विषय अध्यक्ष महोदय। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार को यह कहना चाहूंगा कि जादूगोड़ा का जो विषय है अत्यंत ज्वलंत विषय है, इसके निराकरण की दिशा में सदन को, सरकार को बढ़ने की आवश्यकता है। मनरेगा क्योंकि एक माननीय सदस्य एक और मौका मिलेगा, और मौका 30 सेकंड मनरेगा बोल दे, 30 सेकंड दे दीजिए ना। मनरेगा में अभी केंद्र सरकार के माध्यम से 245 रुपए मानव दिवस है और झारखंड सरकार उसमें 27 रुपए एक्स्ट्रा दे रही है, यानी 272। अगर 100 दिन के आंकड़े को ले लिया जाए तो 272 × 100 यानी 27,000 के आसपास होता है। अगर उसे फिर हम लोग 12 महीने होते हैं, अगर 12 महीने से डिवाइड करेंगे तो 2000 से ज्यादा उसका महीने का इनकम होता है। इससे क्या होता है कि नरेगा का काम लोग करना नहीं चाहते हैं, तो जब नरेगा का काम करना नहीं चाहते हैं, यही करप्शन सृजन होता है। क्या करते हैं? वह जेसीबी के माध्यम से काम कराते हैं, फर्जी तरीके से लेबर का रजिस्ट्रेशन करते हैं और यहीं से एक लूप होल मिल जाता है जिनको करप्शन करना होता है। इसलिए मैं ये मांग करूंगा कि जो मनरेगा का विषय है और मजदूरों का जो न्यूनतम दर है उसे कम से कम एक अकुशल मजदूर का आज के डेट में लगभग 400 से ज्यादा उनका दर है अध्यक्ष महोदय। तो अगर उस दिशा में अगर मनरेगा की योजना को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो शायद मजदूरों के साथ एक न्याय हो पाएगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्वेता सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। से बाधा उत्पन्न न हो, इसका व्यवस्था निश्चित हो। धन्यवाद। श्री जयराम कुमार महतो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मुझे सरकार के विभाग से उत्तर प्राप्त हुआ, लेकिन इस उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूं अध्यक्ष महोदय। पिछले 3-4 साल में वकील पर हमले बढ़े। झारखंड में करीब 100 से अधिक वकीलों के साथ हिंसक घटनाएं हुई हैं। जिला अदालत और हाईकोर्ट के अधिवक्ता भी हमले के शिकार हुए हैं। रांची के अधिवक्ता रामप्रवेश सिंह, जमशेदपुर में अधिवक्ता प्रकाश यादव, तमाड़ में अधिवक्ता मनोज झा, चतरा के अधिवक्ता जगन्नाथ पंडित की हत्या हो चुकी है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर अस्वीकारात्मक आया है अध्यक्ष महोदय। इतना असंवेदनशील सरकार कैसे हो सकती है? तो मेरा पूरक प्रश्न है, मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उक्त वकीलों की हत्या हुई है या नहीं हुई है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है जिस पर सरकार की ओर से स्पष्ट जवाब दिया गया है, जिन अधिवक्ताओं का उन्होंने अभी जिक्र कर रहा है, उनका अभी तक सरकार के पास ऐसे कोई प्रतिवेदन रिपोर्ट और विभागीय स्तर पर प्राप्त नहीं है। दूसरा कुछ पूछना है? अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम था कि मंत्री महोदय के द्वारा कुछ ऐसा ही कहा जाएगा कि उन्हें लिखित शिकायत नहीं मिली है, लेकिन ये संवेदनशील विषय है अध्यक्ष महोदय। इससे पूरा राज्य परिचित है कि इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं और घटती हैं। और साथ ही अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न था जिसमें सरकार के माध्यम से उत्तर आया है कि न्यासी समिति के द्वारा उन्हें 7,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, आपको बताना चाहता हूं कि न्यासी समिति के पास वकीलों के मृत्यु संबंधित पैसे देने को नहीं है, तो फिर पेंशन की राशि कहां से हो पाएगी? महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार न्यासी से सलाह ना लेकर काउंसिल के सदस्यों से सलाह लेकर अगर इस पर फैसला करे तो बेहतर होगा। चलिए, आपका सुझाव माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, यह अधिवक्ता जो माननीय सदस्य बात उठाए हैं, ये 2014 से ही एक कमेटी द्वारा, झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति द्वारा, जिनका 65 वर्ष
आयु होने के बाद उसे 7,000 रुपया दिया जाता था। और सितंबर 2024 में हमारी सरकार ने इसे अनुदान स्वरूप अंशदान देने की निर्णय लिया है। और ये विधि विभागीय संकल्प संज्ञापन 2151 जे दिनांक 18/9/24 द्वारा झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि समिति के द्वारा उन्हें गए 7,000 रुपये प्रति माह पेंशन के समतुल्य राशि के बराबर वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु 1,60,00,000 रुपये मात्र का अनुदान भुगतान झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। महोदय, ये जो है अभी सरकार की ओर से वो समिति को जमा कर दिया गया है, उनका भी नहीं मिला है, लेकिन उसको बहुत जल्द मिल जाएगी। चलिए 14,000 दोनों किस्म को साथ 14,000 मिल जाएगी। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट आपको सहयोग करना। चलिए राज्य में ये क्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय, रांची जिला अंतर्गत चान्हो में जिस तरह से आनंदशील आश्रम में अच्छा, आप उनका प्रश्न समाप्त होने अध्यक्ष दीजिए। महोदय, प्रश्न ये बहुत बड़ा विषय है अध्यक्ष महोदय। समझ रहे हैं। साधु और उनके आप साथ दो उनका सहयोगी को उनका समाप्त होने वहां दीजिए। पर अध्यक्ष महोदय, उनका प्रश्न आश्रम में कोई धन दौलत नहीं होता अध्यक्ष महोदय। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन हत्या का है। आप माननीय सदस्यों का प्रश्न को बाधित न करें। माननीय सदस्य, उसके बाद सूचना रखिए, आपको मौका देंगे हम। आसन की ओर से आपको पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी। उनका प्रश्न होने दीजिए, बीच में इंटरप्ट करना बहुत ठीक नहीं है। उसके बाद आप बोलिए, हमको दिक्कत नहीं। चलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न था कोर्ट में फी बढ़ोतरी को लेकर, जिसमें सरकार ने कहा है कि 2001 से कोर्ट फीस में कमी की गई है, जबकि वास्तविकता है कि एक ही बार में कोर्ट फीस में एक पिटीशन पर 5 रुपए का टिकट लगता था, उसे 20 रुपए कर दिया गया है। ये तर्कसंगत नहीं है। बगल के बिहार राज्य में भी कोर्ट फीस का स्ट्रक्चर है, उसे भी देखा जा सकता है वहां किस तरह से यह प्रक्रिया अपनाया गया है। उसी तरह सक्सेशन केस में दावा करने के मूल्य का 10% राशि लिया जा रहा है। जो काफी गरीब लोग हैं वो अपना पैसा भी कोर्ट फीस के अभाव में कोर्ट में दावा नहीं कर पा रहे। अध्यक्ष महोदय, आप बोलिए मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक कोर्ट फीस की बात है, निश्चित तौर पर ये 22 फरवरी 2022 को बढ़ाया गया था, जिस पर सरकार ने उसको गंभीरता लेते हुए यह महसूस किया कि निश्चित तौर पर यह बोझ जो है आम जनता पर हो रही है, जिस पर उन्होंने सरकार ने पुनः 23 नवंबर 23 को ये कोर्ट फीस का इसको घटा दिया गया, जिससे महोदय ये उसके आधा से भी कम कोर्ट फीस हो रहा है। चलिए माननीय सदस्य राज सिन्हा जी, अब बोलिए राज सिन्हा जी, 1 मिनट। आप सूचना अब हो गया जयराम जी, 1 मिनट दे दीजिए मौका। बोलिए अंतिम बोलिए। सेकंड अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू है और मध्य प्रदेश में भी सरकार इसके लिए अध्यादेश ला चुकी है। मैं सरकार से मांग करती हूं कि झारखंड में भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। चलिए स्थिति उत्पन्न हुई है अध्यक्ष महोदय। आश्रम में साधु जी के साथ 2 उनके सहयोगी का हत्या हो गया। आप सोचिए, आश्रम में कोई धन दौलत नहीं होता है अध्यक्ष महोदय। साधु और उनके सहयोगी को पहले बेरहमी से पीटा गया, उसके बाद दोनों की हत्या हो गई। आज माननीय संसदीय कार्य मंत्री यहाँ बैठे हैं, इस पर जवाब देना चाहिए। और एक विषय जो अभी हमारे रामेश्वर जी बोले, हो गया, उसको अध्यक्ष हो रही है सरना समाज। राज सिन्हा जी मामला हुआ अध्यक्ष महोदय। ये घटना पर संसदीय कार्य मंत्री जी खड़ा होकर क्या इस पर कार्रवाई हुआ? साधु के हत्या पर दिन दहाड़े अगर और कोई समाज का मामला रहता अध्यक्ष महोदय तो अभी पूरा आनंद फानन हो जाता।
आज मौन है सरकार। एक बार अच्छा, आपने सूचना दिया सरकार के संसदीय समक्ष, कार्य मंत्री जी, इस पर क्या सूचना बताएं? आ गया। क्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय? राज्य में क्या घट रहा है? ये साधु भी सुरक्षित नहीं है अध्यक्ष महोदय, साधु संत भी सुरक्षित नहीं है। इस तरह का डबल ट्रिपल मर्डर से हत्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय, और सरकार सदन में मौन है। वहां लूट के लिए थोड़ी गया अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य के द्वारा जो सूचना आया, महोदय, जो जानकारी मुझे प्राप्त है, मैं उसके आधार पर कहना चाहता हूं कि हत्या किसी की भी हो, अपराध किसी के साथ भी हो, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है और हमारी सरकार इस मामले में काफी गंभीर है कि इस तरह की आपराधिक घटनाएं ना हो। मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से सदन को महोदय, जानकारी के अनुसार कि इस हत्याकांड में संभवतः 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 लोग गिरफ्त से बाहर हैं। इसके बाद भी मैं रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक से बात कर लूंगा, उन्हें बुलाऊंगा, विस्तृत जानकारी लूंगा और मैं सदन को इतना भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस हत्या के पीछे जिन लोगों की संलिप्तता है उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। राज सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा आज जो प्रश्न अध्यक्ष महोदय काफी प्रश्न अध्यक्ष महोदय, और मुझे लगता है कि सदन के सभी माननीय सदस्य इस भावना से सहमत होंगे। माननीय मंत्री जी ने भी कई एक बार कहा है कि अंचल अधिकारी कार्यालय का भ्रष्टाचार को रोकना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है अध्यक्ष महोदय कि अंचल कार्यालय दलालों का अड्डा बन गया है। उसी संबंध में अध्यक्ष महोदय मेरा प्रश्न है कि सरकार द्वारा राज्य में लगान, रसीद, म्यूटेशन, भूमि से संबंधित सभी कार्य ऑनलाइन कर दिए हैं, तो इस पे तो सरकार का जवाब अध्यक्ष महोदय स्वीकारात्मक है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब एक प्रश्न खंड 1 स्वीकार करने के बाद जब मैंने यह पूछा कि झारखंड राज्य के कई अन्य जिलों में जैसे धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, रांची, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह सहित कई जिले हैं जहां सरकार द्वारा संचालित झार भूमि 1 को के भुगतान प्रक्रिया को संबंधित अंचलाधिकारियों द्वारा लॉक कर दिया गया है। रैयत अपनी भूमि के लगान जमा करने चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन यह लॉक रहने के कारण अध्यक्ष महोदय, जब तक आप जा करके अंचल कार्यालय में दौड़िए नहीं, वहां से वो बोलते हैं कि जाइए हल्का में जाइए, और यही से अध्यक्ष महोदय सारे गड़बड़ियों की शुरुआत होती है। अध्यक्ष महोदय, जब किसी भूमि का पूर्व से लगान कट रहा है, सब कुछ ठीक है, फिर लॉक करके उनको दौड़ाने की क्या आवश्यकता है? मैं माननीय मंत्री महोदय से अध्यक्ष महोदय मैं जानना चाहता हूं कि जिसका जहां जहां आबाद जमीन है, उनका कागज ठीक है, उनको तो लॉक रखना नहीं चाहिए अध्यक्ष महोदय, फिर भी लॉक है, तो जिस रैयत की जमीन की सारी कागजात अपलोड है, जिनका ऑलरेडी लगान कट रहा है अध्यक्ष महोदय, उनका निर्विघ्नता पूर्वक लगान कटते रहे अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था सरकार क्यों नहीं करेगी या करती है? कब तक अध्यक्ष महोदय करेगी कि बिना दौड़े हुए उन लोगों को ऑनलाइन का लगान कट जाए अध्यक्ष महोदय? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है जो माननीय सदस्य मामला को उठाए हैं सदन में। ये कह रहे हैं कि धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, रांची, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह सहित अन्य राज्य के कई जिलों में रैयतों द्वारा भूमि का लगान ऑनलाइन जमा करने के लिए सरकार द्वारा संचालित झार भूमि एवं भुगतान प्रक्रिया से संबंधित अंचलों द्वारा बंद रखी जाती है। मामला ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय, उसको बंद नहीं रखा जाता। एक्चुअली कुछ मामले जिन पर ऑनलाइन पंजी 2 लगान शून्य दर्ज रहने का या अंतिम लगान भुगतान विवरण अद्यतन नहीं रहने के कारण लगान भुगतान का विकल्प रैयतों को नहीं मिल पाता है। कारण
क्या है, जो जमीन पर 2017 से पहले, चूंकि दोहरी जमाबंदी का मामला आया था जिसमें सरकार तत्कालीन बीजेपी गवर्नमेंट ने ही किया था कि दोहरी जमाबंदी या गैर मजूरों पर कोई इस तरह का मामला है तो बिना जांच किए उस पर लगान रसीद काटना नहीं है। तो ऐसे जो जमाबंदी है जिसको लॉक कर दिया गया था, लेकिन उसमें एक विकल्प ये भी रखा गया कि यदि उनके पुराने दस्तावेज और उनका जो लगान रसीद है अंचल अधिकारी अपने स्तर से उसको जांच कर लेंगे, सही पाएंगे तो उसको ऑनलाइन जनरेट कर देंगे और उनका जो है ना लगान रसीद कटना शुरू हो जाएगा। ये 2000 वो भी बीजेपी गवर्नमेंट ने ही किया है अध्यक्ष महोदय। उस समय तत्कालीन देखिए ये 2011-2019 को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, निर्मल जी में इस पर निर्णय आया था, जिसको लेकर के एक संकल्प जारी हुआ ये राजस्व निबंधन विभाग सुधार विभाग की तरफ से 11 जून 2019 को। इसमें एकदम स्पष्ट लिखा है अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। झारभूमि इन के माध्यम से ऑनलाइन लगान भुगतान की व्यवस्था लागू है। ऑनलाइन लगान भुगतान के सॉफ्टवेयर में इस प्रकार की व्यवस्था है कि भुगतान के पूर्व खतियान से मिलान किया जाता है। कई लोगों का खतियान अनुपलब्ध रहने अथवा अत्यधिक जर्जर अवस्था में होने के कारण उसका डिजिटाइजेशन नहीं किया जा सका। ऑनलाइन लगान भुगतान सॉफ्टवेयर में खतियान से मिलान किए जाने की अनिवार्यता के कारण कई लोगों का लगान रसीद निर्गत नहीं हो पा रहा है। लोगों की इस असुविधा को ध्यान में रखते हुए मंत्रिपरिषद द्वारा सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि जिन मामलों में खतियान का डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है एवं अभी भी खतियान के अभाव में डिजिटलाइजेशन संभव नहीं है, ऐसे मामलों को अंचल अधिकारी उपलब्ध दस्तावेजों का सत्यापन एवं भौतिक सत्यापन कराकर पूर्णतः संतुष्ट होने के पश्चात अभियुक्ति दर्ज कर पंजी 2 के आधार पर लगान भुगतान की स्वीकृति देंगे ताकि रैत द्वारा ऑनलाइन लगान भुगतान किया जा सके। ये अध्यक्ष महोदय सरकार ने संकल्प निकाला है इसको लेके। और एक जानकारी मैं माननीय सदस्य को भी देना चाहता हूँ कि ये लॉक होने के बावजूद भी ऑनलाइन रिसीट जो है ना जनरेट किया गया, जहाँ जो है ना खतियान मिसिंग है या कहीं पे गड़बड़ियां पाई है। जैसे उसमें डाटा भी दिया गया, डिस्ट्रिक्ट का नाम बोकारो में 2,36,592 जो है ना जनरेट हुआ है। उसके बाद ये चतरा में 3,73,000, इस तरीके से पूरा जिला का आंकड़ा है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर ऑनलाइन जनरेट करके उसको जो ना लगान रसीद नहीं कट रहा है। इसलिए माननीय अध्यक्ष का जो जवाब विभाग की तरफ से दिया गया है एकदम तथ्यपरक है और जो सरकार का निर्णय है उसके आलोक में दिया गया। मान्य सर अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि डिजिटाइजेशन अभी नहीं हो पाया है। अध्यक्ष महोदय 25 साल हो गए अध्यक्ष महोदय, अभी तक खतियान ऑनलाइन चढ़ा नहीं, डिजिटाइजेशन नहीं हो पाया अध्यक्ष महोदय। किसके जिम्मेवारी अध्यक्ष महोदय? यह अभी देखिए म्यूटेशन के 58% आवेदन जो है वो खारिज, गलत जानकारी या दोहराव को बता रहे हैं वजह। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से यह जो सरकार ने कहा, अभी सरकार स्वीकार करिए अध्यक्ष महोदय कि अभी भी 2,21,375 जमाबंदियों में लगातार भुगतान को लॉक कर रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है माननीय मंत्री, ठीक है आपके जो नियमावली है या जो भी है, मेरा कहना है अगर गड़बड़ी है तो बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 4H के तहत क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है अध्यक्ष महोदय? और ये गड़बड़ी 25 साल हो गए अध्यक्ष महोदय, अभी तक जब ये डिजिटाइजेशन पूरा नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय, और अभी भी आप पता अभी देखवा लीजिए अध्यक्ष महोदय, अभी देखवा लीजिए जो वो लॉक रखा होगा सीओ साहब लोग जो लॉक रखे हुए हैं उनका पासवर्ड सीओ के पास है अध्यक्ष महोदय। कोई भी मामला में जहां गड़बड़ी है तो वहां तो बात समझ में आती है तो मुझे, लेकिन सबका जहां जाइए माननीय मंत्री जी भी अगर माननीय विधायक के रूप में अगर इस बात को देखेंगे तो स्वीकार करेंगे मेरी बात। चलिए लेकिन माननीय शॉर्ट में पूछिए, शॉर्ट में। तो मेरा यही कहना है अध्यक्ष महोदय कि ये डिजिटाइजेशन वाला काम जो है और ये कब तक होगा और क्यों नहीं ऐसा सुविधा उपलब्ध कराया जाए अध्यक्ष महोदय कि जिनका गड़बड़ी है तो ठीक है, बाकी जो ठीक है उनका लगान कटता रहे। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, यह सदन गंभीर है और सरकार चाहती है जन कल्याणकारी काम हो। अध्यक्ष महोदय, हम लोग ने पिछले समय सदन में ये मामला आया था 2019 से पहले जो भी ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिनका लगान रसीद नहीं कट रहा है, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने बंद किया तो उसको हम लोग फिर से चालू करेंगे, इसको हम लोग दिखवा रहे हैं। और जो माननीय सदस्य का चिंता है इसको हम लोग बहुत अविलंब दूर करेंगे अध्यक्ष महोदय, बहुत जल्दी इस पर हम लोग करेंगे। ठीक, मान्य सदस्य राजेश कच्छप। सबसे पहले व्यवस्था पे ये था महोदय कि जो हमारा जो सवाल आया वो अल्पसूचित था लेकिन तारांकित का जवाब दे दिया था।
खैर इसको दोबारा से फिर ये गलती ना हुई मैं ठीक है, हम दिखवा लेते हैं सभा सचिवालय के। अध्यक्ष महोदय, हमारा ये जो प्रश्न है कि ये एक क्या यह बात सही है कि बड़कागर गवर्नमेंट स्टेट की जागीरदारी जमींदारी खेवट नंबर 2 का वेस्टिंग अंडर सेक्शन 3B ऑफ बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 के तहत आज तक नहीं किया गया? जवाब में मिलता है महोदय, बड़कागर गवर्नमेंट स्टेट की जागीरदारी जमींदारी के वंशज के उत्तराधिकारी के द्वारा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में वाद संख्या WPC नंबर 5304/2013 दायर किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11/8/2021 को पारित आदेश की कंडिका 13 एवं 14 में प्रश्नगत भूमि खेवट नंबर 2 पर यथास्थिति बहाल रखने का आदेश है। ये महोदय मैं सवाल कुछ और कर रहा हूं और यहाँ पे जवाब कुछ और हो रहा है। मैं इसीलिए ये सवाल कर रहा हूं महोदय, ये बड़ा खास करके बड़कागर स्टेट जो है ये बहुत बड़ा लैंड इसका जो है वेस्टिंग नहीं हुआ, सरकार खेवट को अपने पास रखे रही और जो खेवटदार है आज भी वो लगान सरकार को दे रहा है। खेवट सरकार के पास में है और लगान रैयत दे रहा है, खेवट दे रहा है। तो मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि आज तक इसका वेस्टिंग क्या हुआ है या नहीं हुआ है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये तो जो माननीय राजेश खच्चर जी मामला को उठा रहे हैं बड़कागर गवर्नमेंट स्टेट की जागीरदारी और जमींदारी, तो मामला कोर्ट में स्पष्ट हम लोग ने लिखा है कि WPC 5304/2013 के द्वारा दायर किया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय दिनांक 11/8/2021 को पारित आदेश की खंडिका 13 और 14 में प्रश्नागत भूमि खेवट नंबर 2 पर यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिया है। जो स्थितियां आजादी के बाद से जो बड़कागढ़ को मैनिफेस्ट कर दिया गया था गवर्नमेंट में, ये मामला था, तो उसको जताई स्थिति बनाए रखने का मामला इसमें है और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के फलाफल पर कार्रवाई अपेक्षित है। यदि इस मामले पर कोर्ट चूंकि विचाराधीन है, उसका खंड 2-3 पर हम लोग ने स्पष्ट जवाब दिया है कि न्यायालय में मामला विचाराधीन है। यदि मामला आ जाता है उस पर कोई डायरेक्शन कोर्ट का, तो हम लोग उसको करने के लिए तैयार हैं। राजेश जी। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य श्यामलाल जी काफी अच्छी बात बोल रहे थे, हम बीच में नहीं टोके इनको। एक तो हड़िया दारू को लेकर के इन्होंने कहा कि वे आदिवासी संस्कृति का एक हिस्सा है। ये मैं कहूँगा कि निश्चित रूप से आदिवासी हो, सनातनी हो, हमारे कुछ ऐसे देवी देवता है जहाँ पर हम हड़िया दारू चढ़ाते हैं, लेकिन हाट बाजारों में बेचने का कोई संस्कृति नहीं है। इसलिए हम अध्यक्ष महोदय सरकार से हम जरूर जानना चाहेंगे कि भाई आप अपने उत्तर जब दे, क्योंकि इस विषय को इन्होंने छेड़ा, लोगों को नहीं तो खराब मैसेज जाएगा कि हमारे आदिवासी माँ बहनें सड़कों के किनारे शराब बेच रहे हैं, उसको हम संस्कृति से जोड़ेंगे, ये ठीक नहीं है। चलिए, और आदरणीय गुरु जी का भी उन्होंने उल्लेख किया है कि उन्होंने बंद करने की काफी प्रयास किया था। आज सौभाग्य है कि उनके सुपुत्र राज्य के मुख्यमंत्री हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि उस काम को आगे बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, और रोड के किनारे जो हड़िया दारू बिकता है वो कब वो समाप्त करेंगे, ताकि ये बहुत ही खराब दृश्य देखता है और खास करके सबसे अधिक संथाल परगना में दिखाई पड़ता है। तो मुझे लगता है कि सरकार या मुख्यमंत्री इस पर जरूर विचार करे, क्योंकि हेमलाल जी ने इस बात को छेड़ा था, तो मुझे लगा कि थोड़ी क्लियरिफिकेशन कर दे, नहीं तो लोगों को लगेगा शायद आदिवासियों की संस्कृति सड़कों के किनारे हड़िया दारू बेचना ही है। जब बजट में प्रस्तावित की गई थी उसमें भी पूरा राशि क्यों नहीं खर्च होता, इस पे भी एक कमेटी बनाई जाए। इस विभाग में भी 32-33% राशि खर्च नहीं हो पाई। हर विभाग का कमोवेश यही हालत है कि हर विभाग की राशि कहीं न कहीं पूरी खर्च नहीं हो पाती। तो क्यों नहीं हो पाती, इस पे भी चर्चा करने का और गहन चिंतन करने का भी जरूरत है। और एक बात और भी दे सकती है अध्यक्ष महोदय, लेकिन आप चिंता न करें माननीय सदस्य, सभी पक्ष विपक्ष के,
हमने पहले भी कहा जो हम कहते हैं वो हम लोग करते हैं, और इसके अनुरूप मैया सम्मान योजना पर जो विलंब हो रहा है, विलंब का संदर्भ भी बता दिया गया है। बहुत सारी कुछ त्रुटियां रही थी, वो सब कुछ ठीक करते हुए हम लोग, क्योंकि कल महिला दिवस भी है अध्यक्ष महोदय, होली का त्योहार भी है, महापर्व भी है, बहुत सारे, रमजान भी चल रहा है, और चूंकि सरकारी व्यवस्था है अध्यक्ष महोदय, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि राज्य में महिलाओं के चेहरे पर त्योहार में खुशियां हो, मुस्कान हो, और मुझे लगता है कि अध्यक्ष महोदय होली के पहले तक में हम लोग ये राशि राज्य की महिलाओं के खाते में पहुंच जाएगा। धन्यवाद। माननीय आरोप चटर्जी। अध्यक्ष महोदय, समय का पाबंदी को जरा सा बहुत कम। ठीक, चलिए। मैं सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग एवं वन पर्यावरण विभाग के द्वारा जो बजट लाई गई, मैं सरकार के पक्ष से, उस बजट के पक्ष से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो बोलूंगा जो पंचायती राज व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए हमारे सरकार ने अगले बार मुखिया एवं तमाम जनप्रतिनिधियों की जो मानदेय थी, उस मानदेय को 1000 से 2500 करना, और जिसकी पंचायत समिति की जिस